जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 3 चैप्टर 1 लेक्चर 3 क्लास 10th का फिजिक्स का। तो इसमें हम लोगों ने पहले ऑलरेडी 2 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इसका लगभग सारा कुछ समाप्त कर दिया था। थोड़ी चीज़ें बची हुई लेंस के बारे में जानने और अपवर्तनांक क्या होते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। अपवर्तनांक द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 2 तरह के अपवर्तनांक होते हैं। कितने तरह के होते हैं? एक क्या होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक क्या होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसमें थोड़ा सा बस याद करना है। क्या याद करना है? जब प्रकाश का अपवर्तन वायु अथवा किसमें हो? निर्वात में। जब प्रकाश का अपवर्तन किसमें हो? वायु अथवा निर्वात में, किसी अन्य माध्यम में होता है। मतलब वायु या निर्वात से वो किसी और माध्यम में जाए। किससे? वायु या निर्वात से किसी और माध्यम में, तब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, या केवल इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसे n से, तो अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। तो इसको क्या बोलेंगे? n बराबर साइन आई और बटे साइन आर। ये याद करो, या स्नेल का नियम भी ऐसा कुछ था ना। तो जब प्रकाश का अपवर्तन वायु अथवा निर्वात से, किससे हो? वायु अथवा निर्वात से किसी अन्य माध्यम में। अन्य माध्यम का मतलब वो कांच भी हो सकता है, वो जल भी हो सकता है, लेकिन इधर वाला माध्यम कौन सा होना चाहिए? वायु या निर्वात। कौन सा माध्यम होना चाहिए? वायु या निर्वात। और जाए किसी भी माध्यम में, इससे कोई मतलब नहीं है। वायु या निर्वात से होना चाहिए। वो अन्य माध्यम किसी में जाए तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या सिर्फ क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर, यहां पहला माध्यम वायु या निर्वात हो, यहां वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो, वहां पर पहला माध्यम कौन सा था? वायु या निर्वात। यहां पर पहला माध्यम कौन सा होना चाहिए? वायु या निर्वात को छोड़कर कोई भी हो, तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसमें अपवर्तनांक के चिन्ह के दोनों ओर क्रमशः पहले तथा दूसरे माध्यम का संकेत लिखा जाता है। जैसे किरणें वायु से कांच में, किसमें? वायु। वायु का मतलब होता है एयर, तो एयर का पहला अक्षर क्या होगा? तो यहां ए लिख दिया गया। कांच, कांच को बोलते हैं ग्लास, तो ग्लास का पहला अक्षर जी में प्रवेश करती हैं तो अपवर्तनांक को, इसको यहां से इग्नोर करो, इसको ऐसे लिखते हैं ANG। क्या बोलेंगे? तो पहले कौन सा था? वायु, तो पहले एयर वाला। फिर दूसरा कौन था? कांच, तो दूसरा क्या? ग्लास। और N को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। तो एयर से कहां गया? ग्लास में। एयर से कहां गया? यानी वायु से कहां गया? कांच में। वायु से कहां गया? तो वायु से कांच में, तो उसको क्या बोलेंगे? ANG। ANG लिखा तो इसका मतलब क्या है? वायु से कांच में। अगर मैं इसको GNA लिख दूं तो कांच से वायु में। कांच से नीचे देखो एक और दिया है मैंने। यदि किरणें वायु से जल में प्रवेश करती हैं तो वायु के सापेक्ष, देखो किरणें कहां से? वायु से कहां? तो इसको बोलेंगे वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष, यानी पहला कौन और फिर, और जल, जल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पानी को वाटर, तो क्या बोलेंगे? ANW। ये देखो यहां लिखा है AN, तो इसको ऐसे लिखते हैं AN, यानी एयर का किसके? वाटर। यानी वायु का किसके? किसके बताओ?
जल के, पानी मत बोलो भाई, साइन आई बटे साइन आर। अब बताओ सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब पहला माध्यम क्या हो, वायु अथवा निर्वात, और दूसरा माध्यम कोई हो। और निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? जब पहला माध्यम वायु या निर्वात को छोड़कर कोई हो, तो उसे क्या बोलेंगे बताओ? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? मैंने बोला कांच का जल के सापेक्ष, कांच का, तो कांच पहले, तो GnW क्या बोलेंगे? GnW। चलिए अगली बात सुनते हैं। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। इससे ये मान लीजिए कि 1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन लगभग आएगा, लगभग नहीं जरूर, ये मान लीजिए किसी ना किसी सेट में जरूर होगा। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, तो बोला गया है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के, उदाहरण के तौर पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी AN, वायु के सापेक्ष कांच, कांच का मतलब क्या होता है? ग्लास, तो ANG। तो इसको देखो बोलेंगे ANG। अब इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की, तो ऊपर हमेशा होगा, इसको नोट कर लेना है, वायु या, नोट तो सब कुछ करना है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की, और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की, ये किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक के। किसके? अगर मान लो ये बहुत बड़ा लग रहा है कि याद नहीं होगा सर हमसे, तो देखो इसको और छोटा कर दे। अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? N से। और प्रकाश की चाल इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं? C से। किससे? ये C का मतलब क्या है? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, उसको क्या बोलेंगे? C। ऐसे जो हम लोग चाल यूज करते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी का पहला अक्षर V क्या होगा? तो ये देखो माध्यम, माध्यम का मतलब अब नीचे कुछ भी हो सकता है, नीचे जल हो सकता है, नीचे कांच हो सकता है, तो बाकी कोई भी माध्यम हो तो उसको क्या बोलेंगे? V। तो ये फार्मूला क्या बन गया? N बराबर C/V। ठीक है, इसको नोट कर लिया हमने। N = C/V। इसका यूज करके हम 2 सवाल बताते हैं, याद हो जाएगा ये। N = C/V। इसको देखो यहां मैं लिख देता हूं, N = C/V। 2 सवाल कर लेते हैं इसी पर आधारित। देखो कौन कौन से, मैं पूरा सवाल ना लिख के बोले दे रहा हूं, सवाल मैं समझा दूंगा। मैं सवाल बोल रहा हूं, सुनिए। मैंने कहा कि जल में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। किसमें? जल में। जल में प्रकाश की चाल कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति। तो बताओ अपवर्तनांक कितना होगा? मैंने क्या पूछा? अपवर्तनांक कितना होगा? तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ऊपर क्या होता है? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अब तो C भी नहीं मालूम, तो C हमेशा याद रख लो। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है और होती है 3 × 10⁸। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है और होती कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये C का मान हमेशा फिक्स है। कितना होगा?
3 गुणे 10 की पावर 8। अब देखो ये वाला हमेशा बदलता रहेगा, नीचे जल होगा तो 2 गुणे इसका और भी कुछ लिख सकते हैं वो, तो ये तुमको दिया गया होगा, ये हमेशा याद रखना होगा और ये निकालना है। तो यहां कितना आ गया, 2 गुणे 10 की पावर 8, यही आ गया। v कितना था, 2 गुणे 10 की पावर, अब ये 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 क्या हो गया, 3 में 2 का भाग देंगे तो ऐसे भाग ना देना आता हो तो ऐसे 2 भागे 3, 2 एक अन्नम, 1 बचेगा तो यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ क्या बढ़ा देंगे, 2 पंचे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1.5। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। ठीक, कुछ बात आई समझ में। तो ये क्या निकल के आ गया, अपवर्तनांक क्या निकल कर आ गया। तो ये 1 नंबर का आएगा, बहुत नंबर का नहीं आएगा। कितने नंबर का, लेकिन एक ही नंबर तो महत्वपूर्ण है ना, और सवाल करने से तुमको बहुत डर लगता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, मुझे अब की बार अपवर्तनांक दिया गया है, क्या दिया गया है, अपवर्तनांक, और बोला गया है कि अपवर्तनांक जो है वो 2 है। अपवर्तनांक कितना है, 2 है। अगर अपवर्तनांक 2 है तो बताओ माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो बताओ n इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन v, c अपॉन, अब की ये अपवर्तनांक किसको बोलते हैं, n को। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, कितनी हो गई, और c हमें फिक्स है, कितना होता है 3 गुणे 10 की पावर, और हमें निकालना क्या है v। अब ये जो v बट्टे में है इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा, गुणे में, बट्टे वाला गुणे में, और ये गुणे में है तो इधर आएगा तो काहे में हो जाएगा, बट्टे में। यानी v बराबर इधर आ गया v और इधर क्या आ गया 2। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 और बटे कितना 2। अब 2 का भाग कितने में देंगे, 3 में। अभी दिया था 1.5 आया था, कितना आया था, तो 2 का भाग दे दिया कितने में, 3 में, तो कितना आ गया। अगर बहुत ना पता हो तो मैं तुम्हें और समझाता हूं। 2 का भाग देने का मतलब होता है आधा करना। तो 3 के आधे कितने होते हैं, 1.5। 3 के आधे कितने होते हैं, 1.5 ही तो लिखा है। 1.5 का मतलब कितना है, 1.5। और ये जो गुणे में लिखा है इसको लिख दो, 10 की पावर क्या, मीटर प्रति। तो अब की बार हमने क्या निकाली, चाल। ये वाली कभी बदलेगी नहीं, ये हमेशा कितनी होगी, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है, निर्वात या वायु में प्रकाश की। तो ये दोनों क्वेश्चन आ गए समझ में। एक बार मैंने क्या निकाला, अपवर्तनांक, और एक बार क्या निकाला, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, मैं आपको 4-5 क्वेश्चन इस प्रकार के लास्ट में दे दूंगा करने के लिए, ठीक है। तो ये याद रहेगा, तो यहां पर मैं इसमें छोड़ देता हूं, आपको ये याद रखना है। n बराबर क्या होता है, c अपॉन v। नेक्स्ट स्लाइड पे, ये 2 हो गए क्या, चलो ठीक है, अब 2 हो गए तो क्या किया जाए। अब हम बात करते हैं किसकी, लेंस की। तो लेंस में देखो क्या लिखा है, बहुत टाइम लगता है ये बनाने में, तो इस वजह से मैंने इसको पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर लिया था बुक से। देखो लेंस होते क्या हैं, किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे कांच का वह भाग जो 2 गोलीय पृष्ठों से घिरा हो अथवा एक समतल तथा एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हो। देखो यहां पर 2 गोलीय पृष्ठ हैं, कितने गोलीय पृष्ठ हैं, एक ये, चलो इसमें दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, एक ये दिख रहा है, ये भी गोली, ये भी गोली है। तो ये कितने गोली पृष्ठों से मिलकर बना है, लेकिन इसमें एक गोली है और एक क्या है, समतल। एक क्या है, ये वाला गोली है और ये क्या है, तो यही बस परिभाषा लिखी गई है। किसी भी पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक का मतलब जिससे हम चित्र बना सकें ना, जैसे हम सुबह क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, दर्पण, तो उसमें भी चित्र बनता है ना। तो यहां पर लेंस है, पारदर्शी माध्यम है जिसके आर पार देखा जा सके, उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी।
जैसे कांच का वह भाग जो दो गोलीय पृष्ठों से, गोलीय पृष्ठ ये हो गए, अथवा एक समतल और एक गोली। यहां एक समतल और एक क्या है, गोली। यहां देखो दो गोली हैं, ये देखो है ना दो गोली, ये दो गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। और ये इसमें एक समतल है, एक क्या है, तो दोनों में, इसमें एक समतल एक गोली, इसमें दो गोली, इसमें भी दो गोली, और इसमें, इनका नाम रखना। जब एक समतल और एक क्या हो, गोली, तो उसको बोल देंगे समतल उत्तल लेंस, ठीक है। और जब दोनों गोली हो तो सिर्फ क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे, जब दोनों गोली हैं और ऐसे हैं तो अवतल लेंस। अभी इनकी परिभाषा बताऊंगा कि जब दो किनारों पर क्या हो, मोटे, और बीच में क्या हो, पतले, तो उनको क्या बोलते हैं, अवतल। ये अभी आगे देखो लिखा है, एक गोली पृष्ठ घिरा हो तो लेंस कहलाता है। ऐसे आकृति को क्या बोलते हैं, लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसे वहां दर्पण दो प्रकार के थे, तो अब लेंस भी कितने प्रकार के हो गए, दो। कौन कौन से, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस ना। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। देखो ये बीच में देखो क्या हो गया, मोटा, और जैसे जैसे किनारे जा रहे हैं क्या होता जा रहा, तो सेहत इसकी घटती जा रही ना। यहां पर बीच में देखो कितना है, मोटा है, और जैसे ऊपर जाओ किनारे पर धीरे धीरे ये क्या हो गया, पतला। तो उत्तल लेंस किनारों पर क्या होते हैं, पतले, और बीच में क्या होते हैं, मोटे। अब इधर देखो अवतल वाले, अवतल वाले बीच में क्या है, पतले, और जैसे जैसे किनारे जाओ तो क्या हो जा रहे हैं, तो ये किनारों पर मोटे और बीच में क्या होते हैं, पतले। किनारों पर मोटे और बीच में क्या होते हैं, पतले। तो ये देखो लिखा, उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, तथा साधारणतया इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या, ये देखो जो हम लोग ये पढ़ते थे, वक्रता त्रिज्या, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बराबर। चित्र 9.25 वो हटाओ, क्या लिखा है, यह प्रकाशिक किरण पुंज को अभिसारित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस। क्या बोलेंगे, और इसे बोलेंगे अपसारी। क्या बोलेंगे, ये थोड़ा बातें याद रखना, अभिसारी लेंस और, तो उत्तल क्या होता है, अभिसारी, और अवतल क्या होता है, अपसारी। यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो तो उसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं। देखो एक समतल है एक उत्तल, तो इसे क्या बोलेंगे, समतल उत्तल। इसे क्या बोलेंगे, समतल अवतल। इसे समतल अवतल, ठीक है। लेंस से संबंधित परिभाषाएं, ये वैसे परिभाषाएं हम लोग दर्पण में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। ये जो है, ये यहां पे दिख रहा है आप लोगों को, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ये धुंधला होगा लेकिन मैं समझा दूंगा एक एक बात। ये क्या है जो बीच में है, प्रकाशिक केंद्र। तो यहां पर, वहां वक्रता त्रिज्या बोलते थे इसको, क्या बोलते थे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, सॉरी, क्या बोलते थे, वक्रता केंद्र। यहां क्या बोलते हैं इसको, प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, वहां हम जब लोग दर्पण में पढ़ रहे थे तो वो क्या था, वक्रता केंद्र। यहां ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। ये जो ये वाला पृष्ठ है इसको बोलेंगे प्रथम पृष्ठ, और इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय पृष्ठ। ये द्वितीय पृष्ठ है, इधर वाला प्रथम पृष्ठ। इसी तरह इसमें भी ये क्या है, प्रथम पृष्ठ, और ये क्या है, देखो इसमें ये किरण आ रही, इससे होकर जाएगी, तो जो आती है किरण उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, और लेंस से होकर गुजर गई तो इसे बोलेंगे निर्गत किरण। गुजर गई, निकल गई तो क्या बोलेंगे, निर्गत किरण, ठीक है। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या है, ये जो लाइन दिख रही है ये क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, फोकस। ये क्या है, वक्रता केंद्र। ये क्या है, फोकस। ये क्या है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी ये क्या है, फोकस। ये क्या है, वक्रता केंद्र। ये क्या है, फोकस। ये क्या है, तो इसमें ये पता चला भाई दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं,
क्यों दो फोकस होते हैं भाई? ये वाला भी एक दर्पण बनेगा ऐसे, और ये वाला भी एक दर्पण बनेगा, तो इसका भी फोकस होगा, इसका भी वक्रता केंद्र होगा। इसी तरह इसका भी फोकस होगा, इसका भी क्या होगा? वक्रता केंद्र। तो इनमें दो फोकस और दो वक्रता केंद्र होते हैं, लेकिन अभी तक हमने जब दर्पण पढ़ा था तो वहां पर एक फोकस और एक वक्रता केंद्र था। अब इसमें देखो परिभाषा, मुख्य अक्ष क्या होता है? लेंस के दोनों ओर गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजर जाने वाली रुजु रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये क्या है? वक्रता केंद्र। और ये वक्रता केंद्र है, और ये भी क्या है? जब ये दोनों पृष्ठों से गुजर रही है जो रेखा, उसे क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? चित्र में वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष दिखाई गई है, इससे कोई लेना देना नहीं। बस मुख्य अक्ष क्या होता है? जो दोनों वक्रता केंद्र को मिला दे उसे क्या बोलेंगे? जो दोनों वक्रता केंद्र को मिला दे वो क्या है? मुख्य अक्ष। प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। चलो, फोकस, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं, गुजरने के लिए दो फोकस क्या बोला गया? से गुजरती हैं अथवा आती प्रतीत होती हैं। ये आभासी में होगा। किस में होगा? आभासी में लगेगा, आती हुई प्रतीत हो रही है। और इसमें रियल में दिखाई देगा। वह बिंदु लेंस का क्या कहलाता है? फोकस। दो फोकस होते हैं जिन्हें प्रथम व द्वितीय फोकस कहते हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। आगे हम बताएंगे कि कौन कौन से फोकस होते हैं। एक का नाम F दे देंगे, एक का नाम क्या दे देंगे? 2F। ये भाई साहब इसकी जिंदगी अलग हो गई है। हाँ, अब ठीक लग रहा ना? नीचे नहीं होगा क्या? चलो ठीक है। अब दिखाई दे रहा है कि नहीं? अवतल लेंस द्वारा द्वितीय फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो ये जो बना हुआ है ये क्या है? द्वितीय फोकस। ये जो बना हुआ है ये क्या है? द्वितीय फोकस। ये दोनों जो बने हुए हैं क्या हैं? द्वितीय फोकस। लेंस के द्वितीय फोकस को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये जो द्वितीय फोकस है इसी का क्या नाम है? मुख्य फोकस। फोकस दूरी क्या होती है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी लेंस की फोकस। तो प्रकाशिक केंद्र ये है, ये क्या है और ये क्या है? इनके बीच की जो दूरी है उसे क्या बोलेंगे? ये प्रकाशिक केंद्र है और ये फोकस है। इनके बीच की दूरी होगी उसे क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। चलो, अब इससे हमारा कोई लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति हम जान गए। अभी पढ़ा एक लेंस क्या होता है? अभिसारी। एक क्या होता है? अभिसारी। अब ये मेन टॉपिक यहां से काफी ठीक है, यहां से आपको ढंग से सुनना है। ठीक है, ठीक है, बंदा रहना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कहां से? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो, पहला लिखा है जब वस्तु कहां हो? अनंत पर। देखो ढंग से, ये क्या है? वस्तु है। ये क्या है? वस्तु। दोनों तरफ क्यों बनाई? क्योंकि वस्तु कहां पर है? अनंत पर। अनंत पर हमें वस्तु के बारे में कुछ मालूम। देखो, ये काफी किरण है, ये आई, ये किरण मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर। ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाई देता हूं। ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। और ये क्या है? किरणें। ये क्या है? किरणें। ये क्या है? किरणें। ठीक है।
तो मुख्य अक्ष के ये सब किरणें क्या हैं? समांतर। तो दर्पण से गुजरने के बाद कहां से होकर जाएंगी? फोकस से। ये पढ़ाया गया है। जो मुख्य अक्ष के किरण समांतर होगी वो टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी? तो ये हमारा क्या है? फोकस। तो ये देखो, दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर जा रही? दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर जा रही? फोकस। दर्पण से टकराने के बाद फोकस से, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से। तो ये जहां पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब यहां किसकी बात कर रहे हैं हम? उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस सेम अवतल दर्पण की तरीके होगा। उत्तल लेंस किसके तरीके होगा? तो देखो, एक छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा। कैसा बन रहा? तो प्रतिबिंब एकदम बिंदु आकार का है। कैसा है? बिंदु आकार। तो कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक। उल्टा और कैसा? छोटा। ठीक है, अगला। जब वस्तु कहां हो, ठीक है, इनकी कंडीशन याद रखना, लास्ट में पूरा वो लगा दूंगा एक साथ सब। जब वस्तु अनंत तथा फोकस दूरी के दुगुने 2f1, वहां पहली कंडीशन थी अनंत पर हो, दूसरा कहां होती थी? अनंत और सी के बीच में। अनंत और सी के, यहां अनंत और फोकस दूरी के बीच, फोकस दूरी के दुगुने। तो देखो यहां थोड़ी बात समझ लो। ये मेरा क्या है? फोकस। ये मेरा क्या है? द्वितीय फोकस। तो ये दुगुना दूरी पर है। इधर F1 याद रखना है। इधर क्या होंगे? F1। उधर क्या होंगे? F2। इधर F1 होंगे, उधर क्या होंगे? F2। ये बात याद रखना ढंग से। इधर F1 और उधर F2। ठीक है। तो देखो, ये हमारा क्या है? बोलो। ये जो है ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। क्या है? ये हमारा क्या है? बताओ। मुख्य अक्ष है। ये हमारा द्वितीय फोकस है, ये प्रथम फोकस। ये प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। अब देखो, ये वस्तु को हमने कहां रखा? 2f1 से पहले। तो ये हमारी वस्तु है। पहला नियम, जो मुख्य अक्ष क्या है, कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ये फोकस का क्या है? दोगुना। ये फोकस का क्या है? ये भी फोकस का क्या है? ये प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है। चलो देखो, अब ये वाली जो किरण है, ये देखो कहां से होकर जा रही है? प्रकाशिक केंद्र से, जिसको हम लोग उसमें क्या बोलते थे? वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र। क्या बोलते थे? यहां पर ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। तो जो ये किरण जाएगी अपने मार्ग पर क्या हो जाएगी? वापस। जैसे जाएगी वैसे ही क्या हो जाएगी? वापस। तो ये दोनों किरणें यहां मिल रही हैं आके। तो ये क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। वस्तु कहां को थी? ऊपर को। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब क्या है? तो कैसा बन रहा है? वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक के साथ हमेशा क्या होगा? उल्टा। अब वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब क्या है? तो वास्तविक उल्टा और छोटा। नेक्स्ट। तीसरी कंडीशन क्या है? जब वस्तु कहां रखी हो? F1 पर। ये जो 2f1 है, याद करिए, वहां पर हम क्या बोलते थे? इसको वक्रता केंद्र। यहीं पर रखी थी। तो जहां पर रखी प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर बनता था, उतना ही बड़ा बनता था। तो देखो, ये किरण मुख्य, ये वस्तु है, ये मुख्य अक्ष के क्या है? ये दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी? ये क्या है हमारा? फोकस। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर थी वो कहां से होकर गई? फोकस से। दूसरी किरण देखो, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, कहां से होकर जाएगी?
ये जो है हमारा क्या है, तो जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वह अपने मार्ग पर पुनः क्या हो जाएगी, जैसे गई है वैसे ही क्या हो जाती है, वापस, ये पढ़ा था, उसी से गुजर जाएगी वापस। तो ये जहां पर टकराएंगी ये दोनों किरणें, वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो देखो जितनी बड़ी क्या है वस्तु, उतना ही बड़ा क्या है, तो दोनों का आकार क्या है, सेम सेम। तो इसमें क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। और कैसा, वास्तविक है तो कैसा बन रहा है, ये देखो ऊपर को है, ये कहां को है, लेकिन अब कैसा बन रहा है, बराबर। अच्छा बन कहां पर रहा है, जब हम वस्तु को 2f1 पर रख रहे हैं तो बन कहां रहा है, 2f2 पर। कहां बन रहा है, तो ये भी याद रखना, 2f1 पर रखेंगे तो कहां बनेगा, 2f2 पर। अगली कंडीशन देखो, जब वस्तु F1 और 2f1 के क्या हो, बीच में, यानी ये वो वाली कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के क्या होती थी, बीच में, तो वो वाली कंडीशन है। देखो ये वस्तु को हमने कहां रख दिया, 2f1 और f1 के बीच में। नियम वही लगाएंगे, नियम कायदा कानून कोई नहीं बदलेगा। जो किरण मुख्य अक्ष के क्या है, ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से, और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो अपने मार्ग पर पुनः क्या हो जाएगी, जहां पर ये मिलेंगी वही क्या है, तो देखो ये क्या है, वस्तु, और ये क्या है, प्रतिबिंब। ये क्या है, प्रतिबिंब। तो वस्तु से प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा। तो पहला क्या बना, कैसा बन रहा है, वास्तविक। वास्तविक के साथ देखो, वस्तु ऊपर को ये नीचे को, तो कैसा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा, वास्तविक के साथ कभी भी सीधा, आभासी के साथ हमेशा सीधा, वास्तविक के साथ हमेशा, तो वास्तविक उल्टा और बड़ा, वास्तविक उल्टा और बड़ा। कहां बन रहा है ये भी देख लो, जब 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे तो 2f2 से दूर बनेगा, 2f2 से, वहां वक्रता केंद्र से परे बनता था, यहां 2f2 से दूर, बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, ये वाली कंडीशन कब होगी, जब हमने कहां पर रखा था, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहां बनता था, अनंत पर, तो अभी भी वहीं पे बनेगा। देखो ये क्या है, वस्तु, ये मुख्य अक्ष के क्या है, कहां से होकर जाएगी, फोकस से। और इसको ये कह दो वापस नहीं होती थी, ये मत कहा करो, हम भी बोल जाते हैं बीच बीच में, वापस नहीं, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो सीधा गुजर जाएगी, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो सीधा, ये बोला करो, ये ज्यादा परफेक्ट है। जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो सीधा गुजर जाएगी। क्या ये दोनों कहीं पर मिलेंगी, नहीं, ये समांतर है, तो मिलती हमें ये नहीं पता कहां पर मिलेंगी। तो जब ये नहीं पता कहां पर मिलेंगी तो हम मान लेंगे कहां पर मिलेंगी, अनंत पर। कहां पर मिलेंगी, कब बोलेंगे, क्योंकि इनकी दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, बराबर, और ये मिलती हुई कहीं दिख नहीं रही है, तो मान लिया ये कहां पर मिलेंगी, तो जब हम फोकस पर रखेंगे तो कहां पर बनेगी, और जब अनंत पर रखा था तो कहां पर बन रही थी। अब प्रतिबिंब क्या होगा, आवर्धित, हमें नहीं पता कितना बड़ा होगा, तो मान ले कि क्या होगा, बहुत बड़ा। अब लास्ट कंडीशन, जब वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो, ये क्या है, बार बार बोल रहा हूं क्या है, और ये क्या है, तो ये वस्तु देखो हमने मानी है, देखो डैश डैश का मतलब यहां पर मिलती हुई क्या होंगी, प्रतीत। तो देखो ये पीछे को, ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु। चलो इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं, ये क्या है, वस्तु। पहली कंडीशन, जो मुख्य अक्ष के क्या है, वो कहां से होकर जा रही, इतना तो समझ में आ रहा होगा। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर है वो कहां से जाएगी, और जो किरण
प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो सीधा निकल जाएगी। क्या ये कहीं देखो, ये उधर को भग रही, ये इधर को भग रही, तो ये कहीं पर मिलेंगे जाके क्या? तो इनको हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो इस वाली को देखो हमने ऐसे बढ़ाया, इस वाली को ऐसे बढ़ाया, तो ये यहां पर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अब ये मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई, तो अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बना तो कैसा बनेगा? सीधा दिख रहा है, सीधा। ये देखो वस्तु है ऊपर को और प्रतिबिंब भी कैसा है, ऊपर को, तो दोनों ऊपर को हैं, तो मतलब कैसा बन रहा है? तो आभासी सीधा। ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो कैसा बन रहा है? बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा। यही सेम कंडीशन कब आई थी? जब हमने वस्तु को कहाँ रखा था? फोकस और पी के बीच में, वहां पर फोकस और ध्रुव के बीच में, तब भी यही सेम कंडीशन आई थी ना। तो याद हो जाएगा ये। अब चलो, अब इन सबको एक जगह मर्ज करते हैं। मर्ज करने का मतलब सबको एक जगह पर लाते हैं। चलो एक कंडीशन इसकी भी देख लेते हैं। किसकी? ये कौन सा दर्पण है? देखो, देख के बताओ। दर्पण नहीं, लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तो जैसे वहां उत्तल दर्पण में था, वैसे ही अवतल लेंस में होगा। सिर्फ दो कंडीशन पढ़नी है हमें। कितनी? दो। जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। तो ये देखो मिलती हुई क्या हो रही हैं? जब वस्तु अनंत पर हो तो कहां बनेगा? फोकस पर। ये देखो कहां से आ रही हैं सब, सबके। ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये देखो मुख्य, ये सब कैसी जा रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। तो दर्पण से टकराने के बाद कहां पर होकर जाएंगी? फोकस। तो ये फोकस पर मिली नहीं, फोकस पर मिलती हुई, ये देखो ये किरण देखो मुख्य अक्ष के क्या है, तो ये भी फोकस पर मिलती हुई। ये देखो किरण मुख्य अक्ष के क्या है, ये भी फोकस पर मिलती हुई। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही। तो जो किरण मुख्य अक्ष के क्या होंगी, वो कहां से होकर जाती हैं? फोकस। ये फोकस से होकर नहीं जा रहे हैं, फोकस पर मिलती हुई। तो कैसा बना प्रतिबिंब बताओ? आभासी। आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, लेकिन बहुत क्या है ये? छोटा। तो बिंदु आकार का है। कैसा है? बहुत छोटा या बिंदु आकार का। समझ गए ये वाली बात? इसमें एक ही है, इसमें क्या समझाना बहुत देर तक। ठीक है, मैं वैसे भी दर्पण में इतना एक्सप्लेन कर चुका हूं इसको, उसमें बहुत टाइम लिया था। अब यहां टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरी ये लास्ट, इसमें दो ही कंडीशन होती है। अब वस्तु को कहीं पर भी रख दो, तो देखो जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच, अनंत और ये क्या है? प्रकाशिक। यहां आप कहीं पर भी रखो, सब जगह प्रतिबिंब क्या बनेगा? सेम सेम। वहां क्या था? जब वस्तु को कहां रखो? अनंत और ध्रुव के बीच, कहीं पर भी रख दो तो सेम सेम कंडीशन होती थी। तो ये देखो किरण है, ये मुख्य अक्ष के क्या है, कहां से होकर जाएगी? तो ये देखो फोकस पर मिलती हुई, और ये अपने मार्ग पर सीधा। तो ये दोनों जहां मिलेंगे वहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो देखो वस्तु क्या है? बड़ी, और प्रतिबिंब क्या है? छोटा। मिलती हुई प्रतीत हो रही, मतलब कैसा बनेगा? आभासी। और देखो ये भी ऊपर को है, ये भी ऊपर को है, तो कैसा बनेगा? और वस्तु से छोटा। वहां बिल्कुल छोटा था, यहां क्या होगा? छोटा। छोटा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? चलिए यहां थोड़ी बातें और समझ लेते हैं। चलो, हमें सवाल से अभी लेना देना नहीं, सवाल मैं एक अलग वीडियो में पूरे बताऊंगा। लेंस तथा आवर्धन, लेंस का सूत्र तो ये याद रखेंगे आप, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें और उसमें क्या फर्क है? दर्पण वाले में वहां यहां पर क्या था, यहां क्या है? f क्या है?
एफ क्या है? ये स्मॉल एफ है। स्मॉल एफ क्या होती है? फोकस दूरी। स्मॉल एफ क्या होती है? कैपिटल एफ क्या होता है? फोकस। कैपिटल एफ को क्या बोलते हैं? फोकस। स्मॉल एफ को यू क्या है? यू क्या है? दर्पण से। अब यहां क्या है? लेंस से। वहां दर्पण था, यहां क्या है? लेंस। दर्पण से वस्तु की दूरी, यहां लेंस से वस्तु की v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। कहां से? वहां दर्पण से यहां। समझ में आई बात? तो एक वस्तु की दूरी होती है और एक दर्पण की। जैसे याद करो, ये क्या था? दर्पण। कौन सा? अवतल। ये वहां, ये क्या है? वस्तु। और इसका मान लो यहां पर क्या बन गया? तो ये यहां से इसकी दूरी को क्या बोलेंगे? v बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और ये वस्तु की दूरी है तो इसको क्या बोलेंगे? u। ठीक है। चिन्ह मैंने सब बता दिए हैं, इसमें चिन्ह से लेना देना नहीं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पिछले वीडियो में कि चिन्ह कैसे कहाँ के ले लेते हैं। यहां इतना याद करने की जरूरत नहीं। आई क्या है? आई, आई क्या होता है? इमेज, लेंथ ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई। मतलब, और ये ओ क्या होता है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई। मतलब जैसे मैंने ये वस्तु रखी तो ये कितनी बड़ी है, ये वस्तु कितनी, ये कौन बताएगा? ओ। और जब इसका प्रतिबिंब बन गया तो वो कितना बड़ा है, वो कौन बताएगा? आई। तो आई का मतलब होता है प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, और ओ का मतलब होता है वस्तु कितनी बड़ी बनी है। ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? या आई को हम एच डैश से और ओ को एच से, तो इसको हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि इसमें पता नहीं एच डैश और एच भुला जाते हैं ना कि कौन होता है। यहां सब समझ में आ रहा। आई का मतलब लेंथ ऑफ इमेज, ओ का मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, और इमेज का मतलब प्रतिबिंब। ऐसे याद रखना। फोटो खिंचवाते हो तो वो क्या है? इमेज। फोटो खिंचवाते हो तो वो क्या है? इमेज। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक नंबर फिक्स है, इससे आना 100% आएगा। इसको ध्यान से सुनना। ओए भाई साहब, देखो क्या है? लेंस की उत्तल लेंस आपतित प्रकाश की किरणों को अभिसरित करते हैं। उत्तल लेंस क्या करते हैं? और वो क्या करते हैं? अपसरित। अभिसरित, और तो इनको क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। उनको क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। तो उत्तल लेंस अभिसारी होता है, और वो क्या? अवतल क्या होता है? ये देखो अपसरित करते हैं, और ये क्या करते हैं? उससे कोई लेना देना नहीं। यहां से पढ़ो, ये यहां से लगा के यहां तक। लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने को लेंस की क्षमता। कोई भी लेंस किसी किरण को अभिसरित करेगा या अपसरित करेगा। अगर वह उत्तल लेंस होगा तो क्या करेगा? अभिसरित। और अगर वह अवतल होगा तो अपसरित करेगा। बस यही तो कर सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? या तो प्रकाश की किरणों को फैलाएगा या क्या करेगा? एकत्रित करेगा। दो ही काम होते हैं। तो अगर वो फैला रहा है तो वो क्या कर रहा है? अभिसरित। और एक जगह कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? अपसरित। उल्टा बोल गया मैं। अभिसरित का मतलब एक जगह इकट्ठा करना, और अपसरित का मतलब फैलाना। ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं? इसकी माप मीटर में व्यक्त करते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम से की जाती है। देखो, लेंस की क्षमता बराबर 1/, लेंस की फोकस दूरी। और यहां हमेशा बस ये याद रखना, जो ये होगा ये किस में होगा? मीटर में। तो P बराबर सीधा सीधा बस आपको ये याद रखना है, P बराबर 1/F क्या है? फोकस दूरी। P क्या है? क्षमता। और अगर मुझे F निकालना होगा तो क्या लिख दूंगा? 1/P। बस ये याद रखना। P बराबर 1/F, F बराबर 1/। अभी मैं 2-4 क्वेश्चन करवाए दे रहा हूं। और इसका मात्रक याद रखना क्या होता है?
पिछले साल के पिछले वाले साल उन्होंने मोए मोए कर दिया, सब बच्चे याद करके गए कि इसका मात्रक क्या होता है, डी, डायोप्टिकर। डी का मतलब डायोप्टिकर। अब उसने मोए मोए कर दिया, देखो उसने एक नया मात्रक दे दिया, क्या, ये लिखा 1 और ये लेंस की क्या है, फोकस दूरी, किसमें, तो ये 1/, क्या लिख गया, और 1 के बटे में कोई चीज हो उसको बोलते हैं प्रति, तो इसका दूसरा मात्रक क्या हो गया, प्रति मीटर, क्या हो गया, तो उसने डायोप्टिकर ना देकर क्या दे दिया, अब बच्चों के साथ हो गया मोए मोए, उन्होंने प्रति मीटर पढ़ा ही नहीं था। लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाते तो आ जाता कि 1/मीटर, तो इसका मतलब क्या है, ये पढ़ा था सबने, क्योंकि कोई भी पढ़ाएगा तो वो बताएगा, लेकिन इतना दिमाग नहीं, दिमाग तो बस इसमें रखा था ना, इसका मात्रक क्या होता है, वो ऑप्शन में नहीं आया। चलो क्या और भी है, नहीं, अब चलो हम क्वेश्चन बताते हैं। देखो जैसे मैंने बोला किसी लेंस की क्षमता प्लस का 5.0 डायोप्टिकर है, तो अगर ये एक नंबर बहुविकल्पी का आया तो ये बस पूछा जाएगा कि बताओ इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। किसी लेंस की क्षमता प्लस की 5 डायोप्टिकर है तो इसकी फोकस दूरी बताना है। अभी बताया मैंने, एफ बराबर क्या होता है, 1/p, p क्या है, क्षमता, तो बस ये रख दो, तो एफ बराबर 1/5। लेकिन ये काहे में आएगा, मीटर में, उसमें लिखा था ना नीचे, ये हमेशा किस में आएगा, लेकिन आपका आंसर मीटर में नहीं दिया होगा, आपका आंसर हमेशा सेंटीमीटर में दिया होगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर में बताओ कितने होते हैं, 100, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो इसमें 100 का क्या करवा देंगे, 5 दूनी 1 0 बचा तो 0, यानी एफ बराबर क्या आ गया, 20, क्या, मीटर नहीं भाई, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था ना हमने, तो एफ कितना आ गया, 20 सेंटी। अब ये क्या है, एफ क्या है, फोकस दूरी। अभी इसमें और कुछ भी पूछा जा सकता है, बताओ ये कौन सा लेंस है, बता सकते हो भाई, ये मीटर में 1/5 जो आया है ये मीटर में था, किस में था, और मीटर को हमने काहे में बदला है, तो आंसर अब काहे में आएगा, पहले मीटर में था, अब 100 का गुणा करवाया तो काहे में बदल गया, सेंटीमीटर में। जब 1/5 लिखा है तो ये क्या है, मीटर है, 1/5 क्या है, अब इसको हम काहे में कन्वर्ट किए हैं, सेंटीमीटर में, तब तो 100 का गुणा करवाए ना। चलो तो ये कौन सा लेंस है, अगर लेंस पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस है, क्या है, क्यों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, तो ये प्लस की आई, आंसर किसका आया है, प्लस का, तो मतलब ये कौन सा लेंस है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। कैसे आ जाता है, वो पूछेगा बताओ ये इतनी क्षमता है तो बताओ ये कौन सा लेंस है और इसकी फोकस दूरी कितनी है, तो 2 चीज पूछ लिया तो तब भी बता देंगे आप। चलो एक क्वेश्चन और, एक लेंस है उसकी क्षमता माइनस की 2.0, ऐसे ही लिख के आएगा, तो इसीलिए मैं तो 2 लिख सकता हूं सीधा सीधा। ये अभी क्या लिखा है, 2 ही लिखा हुआ है, 2.0 का कोई मतलब नहीं है, 10 0 बढ़ा लो कोई मतलब नहीं है। तो दशमलव के बाद अगर चाहे जितने 0 लगे हों उस पर कोई अशून्य अंक ना हो, अशून्य का मतलब 0 के अलावा कुछ ना हो, तो वो सब बेकार है, कोई मतलब नहीं उनका। अब बताओ इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो एफ बराबर बताओ क्या होता है, 1/p, तो एफ बराबर 1/-2, यहां 0 का कोई रोल, तो 1/-2। अभी बताया ये अगर ये आ रहा आंसर तब तो ठीक है, इसका आंसर ऐसे आ सकता है, 2 का भाग दोगे 1 में तो 0 क्या आ जाएगा, 5, माइनस का 0.5 मीटर आएगा, माइनस का 0.5। लेकिन हमें ये आंसर हमेशा सेंटीमीटर में देगा तो क्या करवा देंगे, 100 का 2 से ये कितनी बार, तो एफ बराबर क्या आ गया, -50 सेंटी। अब बताओ ये कौन सा लेंस है,
ये माइनस में है तो ये कौन सा लेंस है बच्चों? अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस। ठीक है, ये मैं भर भर के क्वेश्चन करवाऊंगा, 10-15 क्वेश्चन करवाऊंगा इससे रिलेटेड बाद पे। अभी बस जान लेना है ये क्यों पढ़ा है हमने। लेंस भाई ऐसे होता है, हिंदी भी गलत लिख रहे हैं। अब इसका उल्टा कैसे हो सकता है? मैंने बोला 40 सेंटीमीटर है क्या फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी है? तो बताओ क्षमता कितनी होगी? तो P बराबर 1/, तो P बराबर 1/f। f की जगह कितना? भाई ये तो सेंटीमीटर में है, काहे में है, तो इसको काहे में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। ये तो सेंटीमीटर में है, इसको काहे में बदलना पड़ेगा? तो 100 का क्या करवा देंगे? 20 दूनी 20 पंचे, तो P बराबर कितना आ गया? 5/2। और 5 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 दशमलव क्या डायोप्टर। अब ये बताओ लेंस कौन सा है? कौन सा लेंस है? उत्तल है। क्या है? अरे ये भाई लिखा था फोकस दूरी काहे में है? प्लस में। अब ये भी प्लस में हो, क्षमता भी प्लस में है, तो मतलब क्या है? उत्तल। अगर क्षमता माइनस में है तो क्या है? अवतल लेंस है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के हो जाएंगे सवाल। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन। मैंने बोला मेरे पास P की वैल्यू है 2, नहीं, F की वैल्यू है 2 मीटर। कितनी है? इसको लिख देता हूं 2.0 मीटर। अब बताओ क्षमता क्या होगी? तो P बराबर 1/f, तो 1/2। अब इसको, ये काहे में है? मीटर में, तो इसको मीटर में ही रहने। अब यहाँ 100 का गुणा करवाने की कोई ज़रूरत, क्योंकि ये पहले से ही काहे में है, तो इसको 2 से भाग दे दो। भाग नहीं जाएगा तो क्या लगा देंगे? दशमलव। और यहाँ क्या बढ़ाएंगे? 0। 2 का भाग 10 में कितनी बार? तो 0.5 डायोप्टर। 0.5। तो अब बताओ लेंस की क्षमता के कितने मात्रक होते हैं? बताओ लेंस की क्षमता के कितने मात्रक होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? कौन कौन से? एक होता है डायोप्टर और दूसरा क्या होता है? प्रति मीटर। तो इस चैप्टर का लगभग सारा कुछ मैंने खत्म कर दिया। तो बस क्या बचे हैं? क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न जिनको बोलते हैं, सवाल। तो एक वीडियो में मैं पूरे सवाल बता दूंगा। तो एक चैप्टर यहाँ से क्या होता है? समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे? मानोन्नत तथा रंग बिरंगा संसार। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।